मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तो मंगलम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूविताम यातारम विश्वतत्वानां वंदे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुणलब्धे। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव राज स्वामी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। इस प्रकार से ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन करा रहे हैं। उसमें हमारे लिए कहाँ तो निवारण करना है, किस प्रकार की निवृत्ति होना और किस प्रकार की प्रवृत्ति होना, क्योंकि जब तक निवृत्ति नहीं होती है तब तक प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति को हमें बनाना है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य महाराज इस ग्रंथ में कल यहाँ पर बता दिया गया था, संसार और शरीर के स्वभाव का चिंतन एवं निरंतर भाई जाने वाली भावना। निरंतर भाई जाने वाली भावना को तो मेरी भावना के आधार पर प्रदर्शित किया गया है और सामायिक पाठ में तो शुरुआत ही उसी से हुई है। सत्येषु मैत्रीं गुण सुप्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम माध्यस्य भावं प्रप्रीत वित्तौ सदा ममात्मा विधातु देव। अर्थात हे देव, मैत्री सभी जीवों से मैत्री भाव रहे और गुणी जनों से प्रमोद का भाव रहे, दुखी जीवों पे करुणा भाव रहे और जो अवनयी हैं उनसे माध्यस्थ भाव रहे। ऐसी भावना निरंतर अपने बना के चलना, इस प्रकार की भावना बनाने वाला जीव सम्यक्ति होता है, मोक्ष मार्गी होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ कथन किया गया। अब उसके बाद बताया था जगत और स्वभाव का चिंतन, जगत और काय के स्वभाव का चिंतन। जगत यानी संपूर्ण लोक कितना बड़ा है, 14 राजू उत्तंग नभ लोक पुरुष संठान ता में जीव अनादि से भरमत है बिन ज्ञान। इस प्रकार से 14 राजू उत्तुंग लोक में अज्ञानता के कारण से भव्य जीव संसार में भटक रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कथन किया गया। और साथ ही साथ काय यानी शरीर का चिंतन की बात बताई। शरीर कैसा है, वह संपूर्ण अपवित्र है, उसका चिंतन करना। लेकिन फिर भी यह संसारी प्राणी बात मात्र बाहर की चिकनाई के कारण से वह शरीर में रति कर रहा, शरीर में वह हमेशा रमण करता है और शरीर को ही सब कुछ मानता है। जबकि यह शरीर कैसा है, क्षण क्षण में क्षय होने वाला है। आप सभी जानते हैं, उदाहरण दिया जाता है जिस प्रकार से श्रावण मास में पानी की बरसते ही हरी हरी घास उग आती है और 4 महीने में वह घास सूख करके और ज़मीन में बिछ जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन जब जन्म होता है तो सुंदर सुंदर नज़र आता है, लेकिन 4 उसकी अवस्थाओं पार करने के बाद वृद्ध अवस्था आते ही काले काले बाल भी अपना रूप बदल करके सफ़ेद हो जाते हैं। सुंदर शरीर जो था वह सुंदर शरीर भी छुहाड़े की भांति सिकुड़ करके रह जाता है। जो चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ बंद हो जाता है। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो, इस प्रकार की अवस्था इस शरीर की हो जाती है। इस शरीर का चिंतन करना जिससे व्यक्ति के जीवन में संभोग और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। अब आगे 5 पापों का लक्षण बताते हुए कहा जा रहा। सबसे पहले हिंसा किसे कहते हैं तो बताया जाता है, प्रमत्त योगात प्राण व्यापरोपणम हिंसा। ये कहते हैं प्रमाद के योग से जो है जीवों के घात करना, जीवों के प्राणों का उसका निवारण कर देना, इसका नाम क्या है, हिंसा है। जहाँ पर प्रमाद है
वहाँ पर हिंसा है। जहाँ प्रमाद नहीं होगा वहाँ पर हिंसा नहीं हो सकती है। अभी एक दिन चर्चा आ रही थी, कितने सारे ऐसे लोग हैं कि जो बोले मंदिर में दीपक नहीं जलाना, हिंसा होती है। अरे भाई, मंदिर में दीपक जलाने से हिंसा होती है और तुम्हारे घर में इतनी बड़ी बड़ी भट्टियाँ जलती हैं, बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, वो हिंसा तुमको नज़र नहीं आ रही है। मंदिर के दीपक की हिंसा नज़र आ रही है, जबकि दीपक काय के लिए जलाया जा रहा? भक्ति भावना के लिए जलाया जा रहा। और उसके अलावा मंदिर घर में जो तुम्हारी भट्टियाँ जलती हैं वो राग के कारण से जलाई जाती हैं, जिसको वास्तविकता में राग और प्रमाद का जो कारण है उसको तो हिंसा नज़र नहीं आती है, और जहाँ भक्ति के हेतु न जलाई जा रही है उसको तुम्हारी हिंसा नज़र आ रही है। इसका मतलब तुमने हिंसा का लक्षण नहीं समझा। इसलिए कहा गया प्रमत्त योगात, खाली दीपक की हो, चाहे धूप की हो, चाहे फल की हो, जब पूजा की सामग्री में इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो लोगों को हिंसा नज़र आने लगती है। किंतु घर में सारी चीज़ों को खाने में बढ़िया से बढ़िया चीज़ें, चाहे फल हों और चाहे सब्जियां हों, चाहे फूल हों, चाहे दीपक हों, सब काम होते हैं, उसमें लोगों को हिंसा नज़र नहीं आती है। ऐसे लोगों के लिए आचार्य महाराज यहाँ संदेश दे रहे हैं कि यहाँ प्रमाद है वहाँ पर हिंसा है, जहाँ प्रमाद नहीं है वहाँ पर हिंसा नहीं है। तो पूजा जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसमें कौन सा प्रमाद होता है? 15 प्रमादों में कोई भी प्रमाद नहीं आता है। लेकिन तुम्हारे खाने में सभी प्रकार के प्रमाद आते। कई बार लोग उदाहरण दे देते हैं, बोले वाह, जब रात में खाना नहीं खा सकते हैं, रात में ये नहीं कर सकते हैं कुछ लोग रात में पूजन करते हैं तो उनको हिंसा का दोष नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, रात में खाने में तो निषेध है, लेकिन पूजन का कहीं निषेध नहीं आया। अब जो प्रक्रिया जिसकी जहाँ जैसी करें वो विषय अलग हो जाता। लेकिन हिंसा की बात जहाँ पर प्रमाद जहाँ पर होता है तो वहाँ पर हिंसा है, जहाँ प्रमाद नहीं है, भक्ति आपका स्वर है, वहाँ पर हिंसा नहीं बताई जाती। इस प्रकार से यहाँ समझना चाहिए। आगे अगला सूत्र बताते हैं हिंसा के बाद झूठ किसे कहते हैं। तो बताया जा रहा झूठ के लिए बताते हैं असदभिधान मन्नतम, असदभिधान मन्नतम, फिर कहते हैं असद अभिधान, अर्थात असद कथन करने को झूठ कहते हैं। अब इसमें भी वही जुड़ जाएगा प्रमत्त योगाद, यानी प्रमाद के योग से असत कथन करना वो झूठ कहलाएगा। जहाँ प्रमाद नहीं है ऐसी स्थिति में अगर किसी प्रकार का झूठ बोला भी जाता है उसको झूठ की श्रेणी में नहीं आता। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई आपका यहाँ पर भाई है, आपका बेटा है, यहाँ से बोल करके जा रहा कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर जा रहा था, रास्ते में देखा कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और उठा करके अस्पताल ले करके चला गया। दूसरे ने आगे पूछा भाई आपका बेटा कहाँ गया, उन्होंने वो तो मंदिर गया। लेकिन तीसरा फ़ोन लगाया, कहाँ है, वो तो अस्पताल में है। तो उसका सामने वाले ने जो कहा कि वो तो मंदिर गया है, उसका कथन ये गलत नहीं हो सकता, क्योंकि घर पर वो मंदिर का ही बोल करके गया। जहाँ पर जानबूझ करके आप प्रमाद पूर्वक इस प्रकार से कहे कि हाँ उसको पता भी है और फिर भी कहे कि मंदिर गया है और गया दूसरी जगह है, ऐसी स्थिति में झूठ माना जाएगा। किंतु अगर उसकी प्रमाद उसमें नहीं है तो झूठ नहीं कहा जा सकता। अथवा उसने कहा तो कुछ और सुनने में कुछ और आया। कभी कभी एक ही जैसे शब्द हैं, कितने बजे आओगे, बोले 7 बजे आएंगे। अथवा कोई स्थान यहाँ से कितने किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, वो तो समझ में आएगा 60 किलोमीटर है। तो एक जैसे शब्द होने से समझ में अगर इस प्रकार से अगर आता है तो उसमें ये धोखे की स्थिति में वहाँ पर वो प्रमाद की श्रेणी में जहाँ नहीं है तो उसको झूठ की श्रेणी में नहीं लिया जाता है। ठीक है, आगे बताते हैं स्ते अर्थात चोरी किसे कहते हैं। तो बताते हैं अस अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्ता दानम स्तेयम, तो कहते हैं अदत्ता दान को स्ते। अदत्ता दान का मतलब बगैर दी हुई किसी वस्तु को ग्रहण करने का नाम चोरी कहा जाता है। इसमें भी वही बात आ जाएगी, जहाँ प्रमाद का योग हो
तब चोरी होगी। अगर प्रमाद का योग नहीं है तो वह चोरी नहीं कहा जा सकता है। वैसे चोरी का लक्षण इस प्रकार से कहा जाता है, क्या बोलते हैं, किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, छोड़ी हुई वस्तु को ग्रहण करने का नाम चोरी है। इस प्रकार से चोरी के संबंध में एक दोहा भी इस प्रकार से आता है कुछ, क्या बोला करते हैं, चीज लहे सो चोरी हुई, किसी की भूली पड़ी या गिरी हुई वस्तु हो उसको कोई ग्रहण करे तो चोरी हुई। इस प्रकार से यहाँ कथन किया जाता है कि जहाँ प्रमाद के योग से किसी प्रकार की कोई वस्तु को ग्रहण किया जाता है तो उसको चोरी की श्रेणी में लिया जाता है, किंतु जहाँ प्रमाद नहीं होता है उसको वहाँ चोरी की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता है। ऐसा जानना चाहिए। आगे बताते हैं, अब अब्रह्म किसे कहते हैं तो बताते हैं मैथुन म ब्रह्म, मैथुन म ब्रह्म, वो कहते हैं मैथुन को अब्रह्म अथवा अब्रह्म को मैथुन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जहाँ पर राग के वशीभूत अथवा प्रमाद के वशीभूत जहाँ पर स्त्री पुरुष का आपस में संबंध होता है उसको अब्रह्म कहा गया, किंतु जहाँ पर राग नहीं है अगर स्पर्श होता है तो उसको मैथुन या अब्रह्म नहीं कहा जाता जी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जब जानते हैं कहीं कोई यात्रा के लिए जाते हैं, गाड़ी में, बस में, ट्रेन में इतनी भीड़ रहती है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का स्पर्श होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर अब्रह्म की श्रेणी नहीं लगाई गई, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का मन में यहाँ पर अब्रह्म का भाव नहीं है, किसी प्रकार का राग या प्रमाद का भाव नहीं है, इसलिए उसको अब्रह्म नहीं माना जाता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। आगे बताते हैं 5वें नंबर का पाप कौन सा है, परिग्रह पाप किसे कहते हैं बताया जा रहा, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। और मूर्छा तो सभी जानते हैं, इसमें भी मूर्छा तो अपने आप में वैसे ही लग गई, साथ ही प्रमाद के योग से जहाँ मूर्छा होती है तो वहाँ पर वह परिग्रह माना जाता है, किंतु जहाँ पर मूर्छा नहीं है, प्रमाद नहीं है, उसको परिग्रह नहीं कहा जा सकता है। अब इस प्रकार की स्थिति में थोड़ी बड़ी विचित्र विडंबनाएं हैं, लोग उसका कहीं अर्थ का अनर्थ ग्रहण कर लेते हैं। एक और तो कह देते हैं हमारे पास सामान है, हमको उससे मूर्छा नहीं है। अगर मूर्छा नहीं हो तो कोई बस्ती अगर पेन भी उठा करके ले जावे तो झगड़ा कल तो उस समय पर रिपोर्ट होने लग जाए, मार पिटाई होने लग जावे। अगर मूर्छा नहीं है तो कोई वस्तु ले रहा तो ले जाने दो, क्यों उस प्रकार से हो रहा। तो आज वर्तमान में ख़ास तौर से अपनी बात को ढांकने के लिए वह उदाहरण चक्रवर्ती भरत का दे देते हैं। जब चक्रवर्ती भरत 6 खंड में रह करके और मूर्छा से रहित होकर के रह सकता है तो हम नहीं रह सकते हैं क्या। लेकिन ध्यान रखना, महापुरुषों की बात को वर्तमान की श्रेणी में ग्रहण किया जा सकता नहीं है। हो सकता कभी कभी ऐसा हो सकता, कोई ऐसा पंडित बनारसी दास जैसा व्यक्ति हो सकता हो कि यहाँ पर जिसके यहाँ पर कोई चोर चोरी करने के लिए आया, सारा माल इकट्ठा कर लिया और उसमें जब उठ नहीं रहा था तो पंडित जी ने उठा करके उसकी टोकरी पोटली जो है उसके सिर पर रखवा दी और ले करके चला गया। तो ऐसा कोई वास्तविक जो है मूर्छा से रहित कोई व्यक्ति कदाचित मिल जावे, लेकिन ऐसा अधिकांशता होता नहीं है कि सामग्री हो और मूर्छा ना हो। इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। तो कहते हैं जहाँ मूर्छा हो और जहाँ पर प्रमाद की अवस्था हो तब वो परिग्रह माना जाता है, किंतु अगर मूर्छा से रहित है तो वह परिग्रह नहीं हो सकता। ऐसा जानना चाहिए। आगे बताते हैं अब व्रतों में क्या विशेषता है तो यहाँ पर कहा जा रहा, ठीक है, बताए कहते हैं निःशल्यो व्रती, निःशल्यो व्रती, जो व्रती होता है वो कैसा, निःशल्यो अर्थात शल्य से रहित होता है। व्रती के लिए किसी प्रकार की शल्य नहीं होती है। प्रश्न उत्पन्न होता है शल्य क्या है, तो शल्य के बारे में कहा जाता है कि जो किसी के लिए कांटे की भांति निरंतर चुभती रहे उसे
शल्य कहते हैं। अब कांटा किस प्रकार का, दो प्रकार का चुभना होता है। एक तो कोई पैर में कांटा लगा है तो जब पैर चलेगा तो बार बार कांटा चुभेगा, अथवा कोई हो सकता है शर्ट पहने हैं या अपना दुपट्टा ओढ़े हैं, उसमें अगर कांटा लगा हुआ है और जैसे ओढ़ता है हिलता डुलता है तो उसके लिए वो भी चुभता है, वो भी है, वो भी शूल के अंतर्गत आता है। शल्य के समान देखा ना, पहले के समय खास तौर से घास में एक कांटा होता है, उसको लंपा बोलते हैं, ठीक है ना। और लंपा एक ऐसा कपड़े में चुभता है क्योंकि वो निकलता भी नहीं है और जब भी जैसे ही बैठेंगे वो बार बार चुभता है। तो जिस प्रकार से वो लंपा इसमें कपड़े में लग जाता है तो चुभता है, फिर चुभ गया, फिर चुभ गया, तो देखते तो मिलता भी नहीं है। इस प्रकार से हाँ, निकालने में निकल तो जाता है लेकिन ढूंढना पड़ता है, उसमें छुप सा जाता। तो इस प्रकार से शल्य का मतलब क्या हुआ, जो निरंतर कांटे की भांति चुभता रहता है वो शल्य है। और शल्य कितने प्रकार की होती, 3 प्रकार की, माया शल्य, मिथ्या शल्य और निदान शल्य। माया सभी जानते हैं, मायाचारी जो व्यक्ति के अंदर होती है और मायाचारी करता है तो माया शल्य हो गया। मिथ्या विपरीत मान्यता रूप प्रक्रिया करता है वो मिथ्या शल्य है। और निदान अर्थात आगामी भोगों की आकांक्षा को निदान कहते हैं। इस प्रकार से तीनों के साथ यहाँ पर शल्य जुड़ जाता है तो ये 3 प्रकार की शल्य हो जाती हैं, ऐसा जानना चाहिए। ठीक हो गया। अब इसके पश्चात आगे बताया जा रहा व्रतों के भेद। अब यहाँ पर व्रती कैसा होता है, अब व्रतों कितने प्रकार के होते हैं, तो व्रतों के यहाँ पर भेद बताते हुए कहा जा रहा अगार्य अनगारश्च, अगार्य अनगारश्च, ऐसा कहते हैं। यहाँ पर कई बार लोग पढ़ने वाले गलत पढ़ लेते हैं, अगार्य अगार्य नगारश्च ऐसा बोला करते हैं, तो ये गलत है। अगार यनगार आधे रात तक पढ़ने के बाद यनगार बोलना है तो उसका सही उच्चारण होगा, सही अर्थ निकलेगा। इसलिए अगार यनगारश्च, अगारी और दूसरा अनगारी, 2 प्रकार के व्रती हुआ करते हैं। अगारी का मतलब जो सागार भी कहते हैं इसको, अगार है जो किसी प्रकार के परिग्रह से सहित है, मकान इत्यादि से सहित है, जो धन संपत्ति से सहित है, गृहस्थ जीवन में रहने वाले वो और फिर भी व्रतों को धारण करते हैं वो अगार व्रती होते हैं। और अनगार जो संपूर्ण अगार यानी मकान इत्यादि को छोड़ करके, संपूर्ण परिग्रह को छोड़ करके मुनि अवस्था को प्राप्त होते हैं, श्रवण दीक्षा धारण करते हैं, उनको अनगार व्रती कहते हैं। इस प्रकार से 2 प्रकार के व्रती जानना चाहिए। ठीक हो गया, अगार व्रती और अनगार व्रती। अब यहाँ पर बताया जा रहा अगारी किसे कहते हैं तो उसका लक्षण बताते हुए कहा जा रहा अणुव्रतो अगारी, अणुव्रतो अगारी, जो अणुव्रतों को धारण करने वाला है वो अगारी कहा जाता है। ठीक है। अब अणुव्रत कितने होते हैं, तो अणुव्रत सभी को ज्ञात है, 5 अणुव्रत हैं, जैसा कि सबसे अध्याय के प्रथम में ही बता दिया था। हिंसा नतस्तेय ब्रह्म परिग्रहो व्रतिव्रतम, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग करना ही 5 व्रत होते हैं। और उसमें जो एक देश व्रत धारण करते हैं वो अगारी होते हैं, और जो सर्वपूर्ण रूप से त्याग करते हैं वो अनगारी कहे जाते हैं। इस प्रकार से 5 अणुव्रत में कौन से, संकल्प पूर्वक 10 जीवों की हिंसा का परित्याग करना ये अहिंसा अणुव्रत है। राग द्वेष आदि के बस हो स्थूल असत्य बोलने का त्याग करना ये सत्य अणुव्रत है। स्थूल चोरी के त्याग को अचौर्य अणुव्रत कहते हैं। ब्रह्मचर्य अणुव्रत पर स्त्री सेवन का त्याग करना ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। और परिग्रह परमाण आवश्यकता से अधिक परिग्रह का त्याग करना ये परिग्रह परमाण व्रत है, अथवा परिग्रह की सीमा बना करके रखना परिग्रह परमाण व्रत है। इस प्रकार से यह यहाँ पर ये कथन किया गया। अब आगे बताते हैं अणुव्रत का पूरा कथन हुआ। अब व्रत जबकि कितने होते, 12 व्रत बताए जाते हैं। 12 व्रत कौन कौन से हैं, 5 अणुव्रत जो हो गया।
अब इसके साथ साथ क्या होता है, 3 गुण व्रत। और गुण व्रत कैसे कहते हैं, जो अणुव्रतों के गुणों में वृद्धि करावे, अणुव्रतों को और अच्छा बनावे, ऐसे वह गुण व्रत हैं। और गुण व्रत कौन कौन से हैं, अगले सूत्र में यहाँ पर बताया जा रहा। दिग देशा नर्सदंड व्रति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाण तिथि संभवाग व्रत संपन्नश्च। इस प्रकार से यहाँ कथन किया गया। अणुव्रत के बाद कौन कौन से हैं, तो उसको बताया जा रहा। दिग देशा नर्सदंड व्रति, इस प्रकार से 3 हो गया। दिग यानी दिग मतलब दिशा है, दिग यानी संपूर्ण पूर्ण रूप से जो पालन किया जाता है, यानी जीवन पर्यंत के लिए जो पालन किया जाता है वह दिगव्रत। और जो कुछ घड़ी घंटा दिन महीने साल की अपेक्षा से जो पालन किया जाता वह देशव्रत है। और अनर्थ दंड व्रत अर्थात जो बिना प्रयोजन के कार्य हैं उनको छोड़ना, इसका नाम क्या है, अनर्थ दंड व्रति। इस प्रकार से 3 ये तो हो जाते हैं कौन से, गुण व्रत हो जाते हैं। इसके साथ साथ शिक्षा व्रत भी होते 4। और शिक्षा व्रत कौन से हैं, तो शिक्षा व्रत किसे कहते हैं, शिक्षा व्रत का तात्पर्य है जो हमारे लिए अणुव्रत से महाव्रत की शिक्षा दिलावे। अब अणुव्रत में नहीं, महाव्रत में बढ़ो, जो महाव्रत की शिक्षा दिलावे उसे क्या बोलते हैं, शिक्षा व्रत। और शिक्षा व्रत कितने हैं, 4 शिक्षा व्रत हैं। उसका भी इसी सूत्र में कथन किया जा रहा। सामायिक सबसे पहला शिक्षा व्रत। और सामायिक किसे कहते हैं, तो सामायिक का लक्षण बताया, जो सबसे पहले दिशा वंदना करना। और दिशा वंदना में चारों दिशाओं में हाथ जोड़ करके नव देवता की स्तुति करते हुए 3-3 आवर्त करके फिर बाद में नमस्कार करना। जब 3-3 आवृत्ति चारों दिशाओं में करेंगे तो कितनी आवृत्ति हो जाएगी, 12 आवृत्ति हो जाती है। और एक बार नमस्कार करते हैं तो नमस्कार कितना हो गया, 4 दिशाओं का 4 नमस्कार हो जाता है। और उसके पश्चात संकल्प पूर्वक है उत्तम मध्यम जघन्य सामायिक का जो काल है उतने समय तक बैठ करके सामायिक करना। उत्तम काल कितना है, 3 मुहूर्त का। और जघन्य काल कितना है, 1 मुहूर्त का। और उसके बीच के जितने सभी मध्यम काल कहे जाते हैं। इस प्रकार से इस सामायिक का काल सामायिक की विधि को जानना चाहिए। और सामायिक में क्या करना, तो संपूर्ण परिग्रह का, संपूर्ण मन वचन काय की चेष्टाओं का त्याग करते हुए अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना, पंच परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन करना, तीर्थ वंदना इत्यादि करना, 12 भावना इत्यादि का चिंतन करना, ये सभी सामायिक के अंतर्गत जाप करना। इस प्रकार से जानना चाहिए। आगे बताते हैं प्रोषदोपवास। प्रोषदोपवास तो जानते हैं, इसमें 2 शब्द जुड़े, एक प्रोषद और दूसरा उपवास। प्रोषद का तात्पर्य होता है एकासन और उपवास का तात्पर्य 4 चतुर्वेद आहार का त्याग। तो जहाँ प्रोषद और उपवास दोनों मिला दिया जाता है तो प्रोषदोपवास बन जाता है। यानी सप्तमी का एकासन, नवमी का एकासन और अष्टमी को उपवास। इस प्रकार से त्रयोदशी का एकासन और पूर्णिमा अमावस का एकासन और चतुर्दशी का उपवास दोनों जहाँ मिला दिया जाता है तो क्या बोलते हैं, प्रोषदोपवास कहा जाता है। इस प्रकार से दूसरा शिक्षा व्रत है। तीसरा है भोग परिभोग परिमाण। भोग और उपभोग की सामग्री को एक निश्चित कर लेना, प्रमाण बना लेना कि हम इतनी सामग्री भोग की और इतनी सामग्री उपभोग की। यहाँ पर भोग और उपभोग किसे कहते हैं, तो भोग की सामग्री का तात्पर्य जिसका एक बार भी ग्रहण किया जा सकता है भोग सामग्री है। जैसे कि आप सभी जानते हैं भोजन है, तेल इत्यादि है, एक बार ही ग्रहण किया जा सकता, दूसरी बार को ग्रहण करने के योग्य नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, भोग कहा जाता है। और उपभोग या परिभोग जिसको बार बार भोगा जा सकता है उसे परिभोग या उपभोग कहा जाता है। जैसे कपड़े हैं,
जूते हैं, मुकुट है इत्यादि जो ऐसे पदार्थ हैं जिनको बार बार ग्रहण किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं? उपभोग या परिभोग। आगे बताते अतिथि संभवाग। अतिथि संभवाग का तात्पर्य है जो हमारे व्रती हैं, महाव्रती जन हैं, उनको अपने भोजन करने के पहले आमंत्रण दे करके अथवा उनकी विधि के आधार पर नवधा भक्ति करके उनको पहले भोजन आहार इत्यादि कराना, बाद में स्वयं भोजन करना, इसका नाम क्या है? अतिथि संभवाग है। इस प्रकार से ये 12 व्रत जो है इनसे संयुक्त 5 अणुव्रत तो 7 शील मिला करके 12 व्रतों से युक्त कौन होता है? आगारी, सागारी, श्रावक, व्रती श्रावक। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर बता दिया। अब आगे बताते हुए कह रहे हैं कि अंतिम समय में हो सकता श्रावक है, जिंदगी भर श्रावक के व्रतों का पालन किया, तो अंतिम समय जब अंत तो सारी दुनिया में प्रत्येक जीव का निश्चित है ही, अंतिम में क्या करना चाहिए? तो अंतिम में करने के योग्य क्रिया के लिए, भावना के लिए यहाँ पर बताया जाता मारणांतकीम सल्लेखनाम जोशिता। वे कहते हैं मारणांतकीम सल्लेखना जोशिता, अर्थात मरण के अंत में, यानी जिंदगी के अंत में बोलना चाहिए उसमें मारण शब्द, या जिंदगी के अंत में जब मरण का समय आता है तो उस समय सल्लेखनाम जोशिता, अर्थात इच्छा पूर्वक, अत्यंत उत्कंठा पूर्वक सल्लेखना को धारण करने की भावना रखना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर सल्लेखना की भावना बताई गई। अब इसके पश्चात आगे यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले सम्यक दर्शन जो है, सम्यक दर्शन पालन किया गया। सम्यक दर्शन पालन में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो सकती क्या? बोले हाँ, सम्यक दर्शन में भी अतिचार लगते हैं। कितने अतिचार सम्यक दर्शन के? 5 अतिचार। उन अतिचारों का यहाँ पर उल्लेख करते हुए बताया जा रहा। शंका कांक्षा विचिकित्सा दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा। इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा 5 अतिचार में सबसे पहले शंका, जानते ही हैं, जहाँ उभय स्पर्शी ज्ञान हो, इस प्रकार से वस्तु को क्या बोलते हैं? शंका, संशय। ठीक है, संशय कह दें या शंका कह दें, किसी प्रकार का विकल्प मन में रहता है उसको शंका कहते हैं। दूसरे नंबर कहते हैं आकांक्षा। आकांक्षा अर्थात संसारिक भोगों पदार्थों की आकांक्षा। कई बार लोग बोल देते हैं मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं रखना चाहिए। मोक्ष की आकांक्षा तो कोई भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आकांक्षा कौन? सांसारिक पदार्थों की आकांक्षा का त्याग कराने की बात कही जाती है। विचिकित्सा अर्थात गिलानी। किसमें गिलानी नहीं करना? तो हमारे जो मोक्ष मार्ग हैं कि मोक्ष मार्ग के हेतु, मोक्ष मार्ग के हमारे आयतन, उनमें गिलानी नहीं करना। ठीक है, अन्य चीज़ों में गिलानी को गिलानी नहीं माना गया है। इस प्रकार से वह गिलानी ये करना ये भी अतिचार है। और अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्था। अन्य दृष्टि का तात्पर्य है वीतराग धर्म ही वास्तविक धर्म है, उसको छोड़ करके अन्य धर्म की प्रशंसा, अन्य संप्रदाय की प्रशंसा, अन्य जो आयतन अनायतन इत्यादि की प्रशंसा करना, इस प्रकार से क्या बोलते हैं? ये अन्य दृष्टि प्रशंसा। और प्रशंसा का तात्पर्य जो मन में उसको देख करके प्रसन्न होना, ये प्रशंसा। और मुख से बोल करके उसकी गुणगान करने लग जाना, इसका नाम संस्तव। इस प्रकार से 5 अतिचार किसके हैं? सम्यक दर्शन के। इन अतिचारों से भी बचना चाहिए, क्योंकि अतिचार जो हैं आगे चल कर के अगर अतिचार लगते रहते हैं तो वो अनाचार में बदल सकते हैं। अंत में यहाँ कहते हैं कि व्रतों के भी अतिचार होते हैं क्या? बोले हाँ, व्रतों के भी अतिचार कितने? तो बताया जा रहा व्रत शीलेषु पंच पंच यथाक्रमम। व्रत शीलेषु पंच पंच यथाक्रमम। हम बता रहा व्रतों के और शील के, इसके 5-5 यथाक्रम से अतिचार जानना चाहिए। और कौन से हैं,
क्या हैं, किस प्रकार के हैं, इसकी चर्चा अपन बाद में करते हैं। इस प्रकार से जाने बोले महावीर भगवान की।